नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलवर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर हम बात करने वाले हैं संविदा कर्मियों को लेकर। और संविदा कर्मियों को लेकर 2023 में चुनाव से पहले क्या बात थी और अब चुनाव हो जाने के बाद जैसे ही राजस्थान के अंदर सरकार का बदलाव हुआ, सरकार जैसे ही चेंज हुई, तो क्या संविदा कर्मियों के लिए कुछ राहत मिली है या नहीं मिली, इस सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सके। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो एक दूसरे भाई बहनों को, वो भी इन वीडियो से लाभ उठा सके। चलिए, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं शुरुआत। और मैं आपको बता दूं कि संविदा कर्मियों को पहले कितने संविदा कर्मी को परमानेंट कही जाने की बात की थी और अब कितनी परमानेंट हो सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले। तो चलिए, मैं आपको एक नोटिफिकेशन बताता हूँ और इस खबर की जो न्यूज़ है मैं आपको थंबनेल पर भी लगाऊंगा और आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि क्या ये पेपर की कटिंग है और कौन सा पेपर है जो इसमें संविदा कर्मियों के लिए अपडेट दी है। तो देखिए, संविदा कर्मियों को अदर झूल में क्यों रख रही है सरकार, क्योंकि नई सरकार आई है तो इसको अदर झूल में सरकार क्यों रख रही है, इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखो, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया को सरकार ने पारदर्शी बनाने की बजाय जटिल बना दिया है। यानी कि इसमें और भी उलझन डाल दी गई है इसमें परमानेंट को लेकर, और जितने भी संविदा कर्मी कितने साल तक इसने अपनी सेवा दी है उसके अनुभव को लेकर इनकी पारदर्शी बनाने की बजाय इसको जटिल बना दिया गया है। देखो, राजस्थान में चुनाव आते ही सरकार को चुनावी वादे याद आने लगे हैं। वैसे सरकार किसी की भी हो, हर बार ऐसा ही होता है। अपना कार्यकाल पूरा होने के आखिरी साल में सरकार ताबड़तोड़ घोषणाएं करने के साथ शिलान्यास हुए उद्घाटन कार्यक्रमों में जुट जाती है। इसी के चलते सरकार के शायद संविदा कर्मियों को नियमित करने का कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र का वादा भी याद आ गया है। देखो, ऐसे में यानी कि ऐन पहले संविदा कर्मियों के बारे में की गई घोषणा को सरकार का तोहफा बताते नहीं थक रही। यानी कि आपको पता है कि जिस चुनावी माहौल आता तो घोषणा इतनी कर देते हैं कि हर किसी लोगों को राहत दिला देते हैं। लेकिन जिन संविदा कर्मियों को इसका फ़ायदा मिलने की बात कही जा रही है वे सरकार के फैसले को सरासर धोखा करार दे रहे हैं। ये बात दूसरी है कि सीएम जो भजनलाल शर्मा का ये कह रहे हैं कि सरकार का मान्य दृष्टिकोण के साथ लिया गया है। ये निर्णय लगभग 1,10,000 संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में बनाती है तो लोगों की सही लगता है, लेकिन जब वादा पूरा करने की जल्दी में विसंगतियां छोड़ दी जाए तो लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में भेद है। यानी कि दोनों में फर्क बताने लगते हैं। सरकार का कहना है कि सभी संविदा कर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के दायरे में लिया जाएगा। यानी संविदा कर्मी 5 साल तक काम करने पर भी स्क्रीनिंग के बाद ही नियमित हो पाएंगे। सवाल यह है कि जिसने 10 साल की सर्विस संविदा पर पूरी कर ली, क्या उसके लिए भी दरवाजे बंद हैं? सरकार इसमें स्पेशल हुए प्रोटेक्शन हुए प्रावधान का दावा भी कर रही है। ऐसे में 8, 10 और इससे भी कई अधिक वर्षों से नियमित होने की आस में लगातार संविदा पर ही नौकरी कर रहे हैं कर्मचारी का ये सवाल एकदम जायज़ है कि उन्हें भर्ती स्क्रीनिंग या किस माध्यम से नियमित किया जाएगा। एजेंसी के माध्यम से संविदा पर लगे कार्मिकों को इन नियमों के दायरे से बाहर कर दिया गया है कि एक तरह से संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरकार ने सहज और पारदर्शी बनाने की बजाय जटिल बना दिया है।
अगर संबंधित संविदा कर्मी की यानी कि छलावा मान रहे हैं तो सरकार के दावों पर सवाल उठना लाजमी है। होना तो ये चाहिए कि इसका सरकार से इस संबंध में उठने वाली शंकाओं का समाधान कर पारदर्शी व्यवस्था लागू करे। देखिए, इन्होंने जो कहा बिल्कुल साफ है कि इससे पहले जो घोषणा की थी 1,10,000 संविदा कर्मियों की थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अंदर जितने भी विभाग हैं जो भी संविदा बेस पर कार्यरत है उनको सबको क्रम से बारी एक एक विभाग में से जितने भी कैंडिडेट परमानेंट या नियमितीकरण होने की कगार पर हैं उनकी एक लिस्ट जारी करने में लगे हुए हैं। जैसे कि हर विभाग से कुछ ऐसे लोग हैं जो कई सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं तो उनकी लिस्ट भी अब जारी होने वाली है। तो ऐसी नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।